शारदेंदु जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अभी भी चल रही है, हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। और यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, ये अमेरिका ने बार बार बताया। रूस ने हमला कर दिया और इस मुल्क का अंजाम अब हमारे सामने है। कल को वही स्थिति ताइवान की तो नहीं हो जाएगी? ये एक बड़ा मौजूद सवाल बार बार जहन में आता है। ये आपका जो सवाल है ये बहुत ही पर्टिनेंट है। ये आज पूरा देश इसके बारे में सोच रहा है, पूरा विश्व इसके बारे में सोच रहा है कि देखिए यूक्रेन को एक जिस तरीके का सपोर्ट नाटो कंट्रीज और अमेरिका से चाहिए था, उन्होंने आर्म्स हथियार तो दिए लेकिन फिजिकल ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय नहीं किए। इस वजह से आज यूक्रेन की स्थिति क्या आप जानते हैं। वही हम सब लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ताइवान के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। चाइना उसके ऊपर पूरी तरीके से आधिपत्य जमा लेगा। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। सारे वेस्टर्न कंट्री और जो ताइवान की पॉलिसी से समर्थन रखते हैं वो इसके लिए आगे आएंगे। लिहाजा ये यूएस के लिए बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे जाएगी। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि इसको रिपीट किया जाएगा ताइवान में। यूक्रेन में नाटो कंट्री और यूरोप का इंटरेस्ट अलग था। ये इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अलग है। ये इंडो पैसिफिक रीजन को कवर करता है, ये इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, कोरिया है, बीच में कायम हो गया है। सर, इस बारे में मनीष से भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मनीष, ताइवान की जनता में यूक्रेन का हाल देखकर ही डर पैदा हो चुका है कि युद्ध की तैयारी के साथ साथ बाकायदा आम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अब वेपन्स चलाने की। देखिए, वेपन्स चलाने की अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको आप ऐसे कहें कि वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो डरे नहीं है। क्योंकि डरे इसलिए नहीं है क्योंकि उनके डीएनए में चीन से लड़ना है। जिस दिन से ताइवान का जन्म हुआ है उस दिन से वो लड़ ही तो रहे हैं। तीन युद्ध होने की नौबत या युद्ध के माहौल तक पहुंचने की नौबत लगातार उन्होंने देखा है, चाहे वो 1955 हो, 1958 हो या फिर 1995-96 हो। तीन बार ताइवान स्टेट क्राइसिस के तौर पर ताइवान और चीन के बीच सीधा मुकाबला हुआ। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं सुरभि, आंकड़े कहते हैं कि जब सेकेंड ताइवान क्राइसिस हुआ 1958 में, तो उस समय ताइवान के 2 फाइटर जेट गिराए गए चीन की तरफ से, जबकि ताइवान ने चीन के 31 फाइटर जेट गिरा दिए थे। तो ये ताइवान की सामरिक ताकत है। तो अब तक जितनी बार इस तरह की चीजें हुई है, और इसकी वजह यह है कि ताइवान को बहुत ही एक्टिव सपोर्ट अमेरिकन फोर्सेस का मिलता रहा है। और वो 1995-96 में भी हमने देखा था, और आज भी जब 4th ताइवान स्टेट क्राइसिस के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, उस समय भी ताइवान के चारों तरफ अगर चीन के युद्धपोत हैं तो उसको घेर कर अमेरिकी युद्धपोत है। और अमेरिका हमेशा ताइवान के लिए कम से कम हमेशा यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहता है, और ये ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ताइवान की जो ताकत है चीन के मुकाबले दरअसल उसकी अकेले की नहीं है, बल्कि एक देशों की श्रृंखला उसके पीछे खड़ी है और उसकी अपनी बड़ी वजह हैं।